नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बंतिका टेक। सभी किसान चाहते हैं कि उनकी फसल अच्छी हो, हरी भरी और स्वस्थ रहे और ज़्यादा से ज़्यादा उनको उत्पादन मिले। इस वीडियो में हम आपके साथ कुछ रोचक टिप्स शेयर करेंगे जो आपकी धान की खेती का उत्पादन बढ़ाने में मदद करेगी। हमारे ज़्यादातर किसान साथी अच्छी क्वालिटी का बीज यूज करते हैं, अच्छी क्वालिटी की पौध यूज करेंगे, अच्छी क्वालिटी का या अच्छी ब्रांड कंपनी का पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स या फिर हर्बिसाइड्स भी यूज करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे इनपुट्स किसान साथी अपनी धान की फसल के अंदर डालते हैं ताकि एक अच्छा उत्पादन मिल सके। लेकिन किसान साथियों, अच्छी कंपनी की अच्छी क्वालिटी की चीजें यूज करना ही काफी नहीं है, आपको एक सही टाइम पर इनपुट यूज करना भी बहुत जरूरी है। सही टाइम पे इनपुट और उसकी मात्रा बहुत जरूरी है, खास तौर पर खेती के अंदर। किसान साथियों, सबसे पहले जो हम धान की फसल के अंदर यूरिया यूज करते हैं उसके लिए हमें दो चीजें ध्यान में रखनी है। पहली कि जब धान की फसल में पानी खड़ा हो तब यूरिया का प्रयोग ज्यादा नहीं करना है, क्योंकि वो यूरिया नीचे चली जाएगी और एक अच्छा रिजल्ट आपको नहीं देगी। दूसरा ये ध्यान में रखना है, हमें सिर्फ धान में यूरिया तब डालनी है जब धान की फसल में उचित नमी हो और पानी खड़ा हुआ ना हो, इससे वो यूरिया अच्छे से अपना काम कर सके। छोटे जो पौधे होते हैं उसके अंदर कम यूरिया डालनी चाहिए और जब कल्ले फूटने की स्टेज आती है तब थोड़ी सी यूरिया ज्यादा डालनी चाहिए। बात करें किसान साथियों डीएपी, धान की फसल में कुछ किसान साथी हमारे रुपाई के समय पर डीएपी डालते हैं और कुछ किसान साथी हमारे एक हफ्ते बाद डीएपी डालते हैं। किसान साथियों, इसके बाद में आपको डीएपी यूज नहीं करनी है। सबसे अच्छा होता है किसान साथी रुपाई से पहले डीएपी अपने खेत के अंदर डालकर पौधे लगाएं। अगर उस समय पर आप नहीं डाल पाते हैं तो कम से कम एक हफ्ते के बाद या 8 से 10 दिन के अंदर अंदर आप डीएपी फसल के अंदर डाल दें। ध्यान रखें, धान की फसल के अंदर सिर्फ एक ही बार आपको डीएपी देना है, उसके बाद में डीएपी नहीं देना है। धान की फसल में जनरली हम 3 बार खाद देते हैं। किसान साथियों, हमें ध्यान रखना है, रुपाई के 30 से 45 दिन के बाद में किसी भी प्रकार से धान की फसल में कोई भी खाद उर्वरक नहीं देना है। 30 से 45 दिन का वेरिएशन इसलिए रखा गया है, जैसे कि कोई फसल 100 दिन से कम की है तो उसके अंदर रुपाई के 30 दिन के बाद हमें धान की फसल में खाद देना बंद कर देना है। और जो जैसे कि ज़्यादा दिन की है तो मैक्सिमम 45, उससे ज़्यादा जो और ज़्यादा लंबी वैरायटी यानी कि 130-40 दिन की जो वैरायटी है, मैक्सिमम 50 दिन, यानी इससे के बाद में आपको किसी भी प्रकार से कोई भी खाद उर्वरक अपनी धान की फसल में नहीं देना है। पहली जैसे कि एक हफ्ते बाद हो जाएगी और लास्ट आपकी 30वें दिन या 32वें दिन, 35वें दिन या 45वें दिन, जो भी आपकी वैरायटी है उसके हिसाब से आप यूज कर सकते हैं। और बीच में आपको एक बार और खाद उर्वरक देनी है। जब हम खेत के अंदर यूरिया डालते हैं तो उसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें यूरिया के साथ में ऐड करनी चाहिए जिससे हमारी धान की फसल की एक अच्छी क्वालिटी हमको मिल सके। किसान साथियों, सबसे पहले इसके अंदर एक चीज़ आती है जो कि है जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट जो 33% में आता है, 5 किलो आप एक कट्टा जब यूरिया लेते हैं तो उसके साथ में ऐड करके अपने खेत के अंदर डाल सकते हैं। या फिर आप किसान साथी या इसके साथ में यूज भी कर सकते हैं या अलग से भी आप डालना चाहें तो इसको भी डाल सकते हैं। यह है मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट जो कि 12% में आता है, वो भी आप 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से यूज कर सकते हैं। हमारे कुछ किसान साथी इसके अलावा फेरस सल्फेट भी यूज कर सकते हैं जो कि 19% में आता है, उसको भी आप 5 किलो की डोज 1 एकड़ के हिसाब से अपने एक कट्टा यूरिया के साथ में यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे कुछ किसान साथी यूज करते हैं जो कि आता है, ये जो चूने का पानी होता है, ये भी बहुत अच्छा होता है धान की फसल के अंदर। इसका भी काफी हद तक रिजल्ट देखने को मिलता है, इसको भी आप यूज कर सकते हैं। जिन किसान साथियों ने बुआई से पहले या रुपाई से पहले जिन किसान साथियों ने फेरस सल्फेट, जिंक सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट अगर एक बार खेत में डाल दिया है तो उनको दोबारा डालने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, फेरस सल्फेट आप दोबारा से यूज कर सकते हैं। किसान साथियों, जो ये कॉम्बिनेशन है ये आपको अपने हिसाब से बनाना है। किसी भी दुकान वाले के पास से जाके कि आप कहें कि ये हमें दे दो, ये दे दो, ये दे दो, वो कहे कि ये ले जाओ, ये ले जाओ, ये अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। धान की फसल के अंदर आपको ऐसा नहीं करना है। उनको सिर्फ चीज़ें बेचने से मतलब होता है और आपको उन सब चीज़ों के ऊपर नहीं जाना है। आप एक एप्रोप्रिएट जो चीज़ें हैं, डोज है जो आपकी धान की फसल को रिक्वायरमेंट है, उसी चीज़ की एक एप्रोप्रिएट आप डोज बनाइए और आप अपने अनुसार चीज़ों को डालिए। पड़ोसी को देखकर या उनके कहने से आप किसी भी प्रकार की कोई चीज़ें ज़्यादा यूज़ ना करें। इससे सिर्फ और सिर्फ आपका खर्चा बढ़ेगा, उत्पादन नहीं। आपका धान से रिलेटेड कोई क्वेरी है, कोई प्रश्न है
या कोई आप सुझाव देना चाहें तो आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो के पसंद आए तो किसान साथियों ज़्यादा से ज़्यादा किसान साथियों तक शेयर करें और तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं किसान साथियों। यही एक चीज़ है जो हमें मोटिवेट करती है आपके लिए अच्छी से अच्छी चीज़ें ढूंढ कर लेके आने के लिए। और अवंतिका टेक चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको खेती से जुड़ी अनेक प्रकार की जानकारी समय समय पर मिलती रहे। मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।